नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ में। निश्चित रूप से आप लोगों को हमने कहा था कि भाषा शिक्षकों की भर्ती का मैटर बहुत जल्दी ही क्लोज होने वाला है और अब मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये मैटर क्लोज हो चुका है और 50,000 भाषा शिक्षकों की भर्ती बहुत जल्दी ही आपके सामने आने जा रही है। आप जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि लगातार हमारे YouTube चैनल के द्वारा सार्थक प्रयास का ही नतीजा है कि आज आपकी भर्तियां निकलने वाली हैं। 61 वकीलों का पैनल भी बन चुका है। आप लोगों को मैंने बताया था 61 वकीलों का पैनल बन चुका है जो पैरवी करके पुरानी जितनी भी वैकेंसीज हैं लटकी हुई है। अभी तक आपके वेटिंग लिस्ट का मैटर भी लटका हुआ है। उन सभी मैटर पे क्लेरिफिकेशन हो चुका है। इसके अलावा साफ तौर पर कहा गया है कि जो याचिकाएं कोर्ट में पेंडिंग हैं उनका भी निस्तारण अतिशीघ्र करा लिया जाए। किसी प्रकार की कोई लटकाने भटकाने और अटकाने वाला कार्य न हो और इसके लिए कहा जा रहा है कि मैटर हर हाल में सितंबर अक्टूबर तक फाइनल हो। देखिए 50,000 भाषा शिक्षक जो होने वाले हैं नियुक्त, ये प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए होंगे। और आपको मालूम है कि प्राइमरी में भी भाषा पढ़ाने वालों को स्वयं भाषा पढ़ना नहीं आता। ऐसे ऐसे जाहिल टाइप के लोगों के हाथ में भाषा दी गई है पढ़ाने के लिए जिनको शुद्ध लिखना नहीं आता, जिन्हें पाई मात्रा का सही से ज्ञान नहीं है। तो इस बार जो पैटर्न होगा वो थोड़ा सा दो टाइप का होगा। पहले फर्स्ट टाइप में आपके पहले एग्ज़ाम हो जाएंगे। एग्ज़ाम में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का दे दिया जाएगा, है ना। उसमें ऑब्जेक्टिव परीक्षा पास करने के पश्चात आप एक कमेटी के सामने जाएंगे और वहाँ आपसे पढ़वाएंगे। वहाँ आपसे प्रशिक्षण लेंगे, आपसे चेक करेंगे कि आप वास्तव में मेरिट में जब आप आ जाएंगे कि क्या आप वास्तव में कट ऑफ में आए हुए हैं, परीक्षा पास आपने की है, कि आपको सच में लिखने का अनुभव है, आप शुद्ध लिख रहे हैं। तो निश्चित रूप से फिर कुछ वाक्य वो बोलेंगे, आपको वहाँ पे लिख करके भी दिखाना पड़ेगा। भाषाओं के बारे में अगर आपकी अच्छी जानकारी है तो आप शिक्षक नियुक्त हो जाएंगे। ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है ना। वो स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत रहेगा, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। उससे आपके कट ऑफ मेरिट कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो सिर्फ ये जांचने के लिए एक्सपर्ट की कमेटी रहेगी कि क्या आपको लिखना आ रहा है कि नहीं। प्राथमिक बेस के लिए आप लोगों का बेसिक नॉलेज वो अपने सामने चेक करवाएंगे। ये नया चीज़ जोड़ी जा रही है, नई चीज़ जोड़ी जा रही है। और देखिए नया सत्र 2025-26 का शुरू होने से पहले ये भर्तियां कंप्लीट कर ली जाएंगी 50,000 की। तो भाषा शिक्षकों के लिए तैयार हो जाइए। उसके लिए जो पैटर्न है उसका स्वरूप जारी हो चुका है। 120 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और 30 अंक का आपका जो स्किल डेवलपमेंट रहेगा वो रहेगा। अभी फ़िलहाल ये सिर्फ बातें चल रही हैं कि 30 नंबर का वो बाहर वाला भी होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग अधिकारी इस बात पे सहमत है कि एक साथ ही परीक्षा करा ली जाए, नहीं तो विलम्ब होगा। जिसको हटाने के लिए चयन बोर्ड ने इंटरव्यू समाप्त किया, बाद में नया आयोग बना, बाद में फिर यही चीज़ की जाएगी तो इससे लेट हो जाएगा। तो निश्चित रूप से पढ़ाते समय ही जब वो चयनित हो जाएं, वहीं विद्यालय में उनकी परीक्षा ले ली जाए या प्रशिक्षण के दौरान 10 दिन का जो प्रशिक्षण होगा उसमें ये परीक्षा ली जाए तो ज़्यादा उत्तम होगा। देखिए इस पे क्या गवर्नमेंट करती है। ये दोनों ही समितियों के लोगों ने विचार विमर्श करके अपनी बातों को रखा है। साथ ही साथ यह भी आप लोग अच्छे तरीके से जान लीजिए कि शिक्षकों का जो ये मानदेय है, शिक्षा मित्र इत्यादि रखे गए हैं, अनुदेशक रखे गए हैं, सबके मानदेय को बढ़ाने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार।
बजट में प्रावधान भी करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, भारत सरकार का बजट इसी मानसून सत्र में पारित होने वाला है और बनना शुरू हो गया है। इस बजट में कितना क्या है, धन्यवाद प्रस्ताव पर भी राष्ट्रपति महोदया संबोधित करेंगे, उसके पश्चात ये जारी होगा। सारी चीज़ें चल रही हैं। और रही बात ये, देखिए मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, बीएड को लेकर के मैं और कई भी यूट्यूब चैनलों पे देख रहा हूँ, मैटर चल रहा है कि शामिल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये जो आपको अब खबरें देखने को मिल नहीं रही, एनसीटी ने करेक्शन कर दिया, संशोधन कर दिया, ये सिर्फ ऐसा नहीं है, ज़मीनी स्तर पर कार्य हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम लोग हवाई किले बांध रहे हैं, हवाई किले नहीं बांध रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर कार्य हो रहा है निश्चित रूप से। और इसी का ये नतीजा है जो आपके सामने अब आ रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इसे हवाई किला ना समझें, हवाई किले नहीं बांधे जा रहे हैं। जो भी कहा जा रहा है वही होगा और हो के रहेगा, ठीक है। कुछ लोगों की आदत होती है, वो आप में कमियां निकालते हैं, उनका यही काम रहता है। हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं है, हमारा ऐसा कोई कार्य नहीं। और हम सीधे तौर पे कहते हैं कि देखिए भैया, जो चीज़ें रहें वही चीज़ आपको बताई जाए। जो भर्ती हो रही है तो उसके बारे में बताया जाए, नहीं हो रही है साफ मना किया जाए। इसका कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। आप लटकाएं भटकाएं वाला काम नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि हम लोग उस पृष्ठभूमि से आते हैं जो आप जैसा ही संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। और लोगों की बात जो है वो अलग ही है। उन लोगों का एकमात्र ध्येय है ये इनके प्रकार व्यू आए। हमारा क्या ध्येय है, आप लोग लगातार देख रहे हैं, व्यू आए चाहे ना आए, सटीक पॉइंट में आप जवाब दीजिए, क्योंकि चैनल जीवी नहीं है मेरे भाई, है ना। बहुत से लोग है ना वीडियो बनाते रहते हैं, कभी गाना लगा करके, कभी कुछ करके, है ना। वैसे वीडियोस जो बनाते हैं, चाहे वो हैंडसम हैं चाहे नहीं है ना, बनाते रहते हैं, वाह वाह लोग करते रहते हैं। लोग ऐसी फुहारता के द्वारा हंसाते हैं। ऐसे वीडियो समाज को बांटने और समाज में गंदगी फैलाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के चैनल्स को तो हम देखते भी नहीं, ठीक है। बहुत से लोग रील्स देखते हैं, रील्स वगैरह हम नहीं देखते, क्योंकि इन चीज़ों में मुझे कोई तथ्य नहीं जमता। सीधे तौर बता रहे हैं, हमें कोई तथ्य नहीं जमता। तो भर्तियों को निकलवाने के लिए हम लोगों का लगातार अभियान जारी है और संपर्क में हम लोग लगातार बने हुए हैं। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। बस ये है, आप अपनी धारणा को परिवर्तित करने में पीछे न हटिए, है ना, बने रहिए। साथ ही साथ ये भी मैं कहूँगा कि आप कहीं से भी नोट्स आप लेंगे तो आपको फ्री ऑनलाइन क्लास नहीं देगा, या देगा भी तो उस क्लास का कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे हमारे प्रयागराज में एक चंद्रा करके है कोचिंग कंपनी, अगर है ना, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ से अभ्यर्थियों ने बड़ी शिकायतें की, है ना, गजब गजब के। तो जा कर के अब देखेंगे, बहुत सी शिकायतें की, उनको पैसा ले लिया जाता है, उसके बाद में फिर उनसे व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता। ऐसे ही बहुत सी कोचिंग संस्थान हैं यहाँ पे, जो कि तमाम प्रकार की चीज़ें अभ्यर्थियों के साथ अन्यायपूर्ण कार्य वो लोग करते रहते हैं लगातार। तो ये स्थिति है, ये ज़बरदस्ती है यूँ कह लीजिए, जो कि काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन की ओर संकेत करती है। तो आप स्वयं सोचिए कि आपको ऐसे लोगों का साथ चाहिए जो सिर्फ आपको परेशान करने का कार्य करते हैं, अथवा ऐसे लोगों का साथ चाहिए, ऐसे लोगों का सहयोग चाहिए जो आपका साथ दे सकते हैं। हम साथ देने वाले लोग हैं, हमारे साथ में आइए,
निश्चित रूप से आपकी भलाई के लिए हम कार्य करने को तैयार हैं और आपकी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध बैठे हैं। धन्यवाद। आप सभी देशों